राधे राधे बच्चों। तो आज हम सीखेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ये कॉमन बेसिक है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो इसको पहले डेफिनेशन से समझते हैं, फिर एग्जांपल से क्लियर करेंगे। When the sum of the measure of two angle is 90 डिग्री। इससे बच्चों क्या क्लियर होता है कि when the sum यानी जोड़, सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का जो सम 90 डिग्री होगा तो उस एंगल्स को अपन कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे मैंने एक एंगल्स बनाया, ये अपना है 30 डिग्री का, और दूसरा मैंने बनाया ये है 60 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल्स का जब अपन समेशन करेंगे, सम करेंगे, तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो यानी ये जोड़ा जो है, ये पेयर जो है, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसको कैसे बोलेंगे? आर दीज टू कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे? आर दीज टू कम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? दूसरा सीखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों? तो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन जो होती है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। यानी इसमें क्या चेंज हुआ? सिर्फ 90। इधर क्या था 90, इधर क्या है 180। यानी दो एंगल्स का जब अपन सम करेंगे तो 180 आना चाहिए। कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने एक एंगल बनाया, ये है अपना 100 डिग्री का, दूसरा मैंने बनाया 80 डिग्री का। ये अपन समझने के लिए बना रहे हैं, ना कि क्लियर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, यानी ये पेयर किसका कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल का। तो कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री अपना क्लियर हो चुका है। अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्योंकि वो अपना लास्ट टाइम तक, क्लास 8th हो या 9th हो या 10th हो, कुछ भी हो, वो हर उसमें पूछा जाता है, हर उसमें आता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। मैंने एक लाइन खींची L और दूसरी लाइन खींची मैंने M। अब इसमें एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इसका नाम है P। तो इसमें बेटा एंगल्स जो बनेंगे, जैसे मैंने इस एंगल का नाम रखा 2, इस एंगल्स का नाम रखा 4, इस एंगल का नाम रखा 1 और इस एंगल का नाम रखा 3। अब मैंने इस एंगल का नाम रखा 6, इस एंगल का नाम रखा 8 और इस एंगल का नाम रखा 7 और इस एंगल का नाम रखा 5। तो इन एंगल्सों में अपन को सिर्फ ये पता करना है कि इसमें इस एंगल्स को, इनको एंगल्स को मतलब क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स बताना है अपन को, पूरा क्लियर करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा आपको इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो इंटीरियर एंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, इंटीरियर से ही पता चल रहा है अंदर, यानी कि अंदर 3, 4, 5, 6, कॉट 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये अपने जो कहलाएंगे वो इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, जो अंदर के हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन कहलाएंगे? जो बाहर बने, कौन 1, एंगल 2,
एंगल 7 और एंगल 8। ये सब बाहर के हैं, एक्सटीरियर हैं। अब इसमें जो मेन आ रहा है, जो अपने अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पहले लिख रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा। एंगल 1 एंड एंगल 5, 1, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो देखो अपन इसको इसमें पीछे वाले इस पेज में समझते हैं कि ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल आया। तो बच्चों, तो जो तीसरे नंबर का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको अपन कैसे पहचानेंगे कि सर आपने तो लिख दिया, हम इसको कैसे क्लियर करेंगे। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल का जो फिगर है, यानी कि अपन इसको कैसे समझेंगे, एफ आकृति में। कैसे समझेंगे, एफ आकृति में। अब इस एफ आकृति को अपन कैसा भी घुमा सकते हैं, पूरा 360 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कई तरह से एफ लिख सकते हैं। अब अपन चेक करते हैं 1 और 5 को देखते हैं। तो देखो 1 एंगल ये रहा और 5 एंगल ये रहा। तो देखो एफ बन रही है, देखो ये एफ बन रही है एफ। तो जब एफ बन रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल का किसी को भी एंगल उठा के, जैसे 4 और 8, देखो 4 और 8, तो इधर को एफ बन रही है। जैसे इसमें 2 और 6, तो 2 इधर है और 6 इधर है, तो देखो ये बन रही है एफ। यानी कि अपन को करस्पॉन्डिंग एंगल में एफ नज़र आएगी। एफ आकृति में जो आपको एंगल्स दिखाई दें तो उनको अपन करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। चौथे नंबर का इसमें अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल को मैं पहले लिख रहा हूँ, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। चलो इसको समझते हैं कि ये, इसको हम कैसे फिगर से समझेंगे, अल्टरनेट एंगल। बेटा इसमें जो फिगर होता है वो जेड आकृति होती है। कैसी होती है, जेड, यानी इधर वाला कोण या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, किसी भी तरह से जेड हो, जेड आकृति बन रही है, समझ लो वो अल्टरनेट एंगल है। चलो चेक करते हैं। 3 एंड 6 को देखेंगे अपन। 3 एंड 6 देखो बच्चों, बन रही है जेड, देखो 3 में और 6 में जेड बन रही है। दूसरा इसमें देखो 4 एंड 5, अब ऐसी जेड बन रही है। तो यानी जो जेड आकृति बनती है वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। और एक आपको और एक जानकारी देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। अगर जैसे मैंने 1 एंगल 60 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 60 का ही होगा। ऐसे ही अल्टरनेट में अगर 3 75 का है तो 6 भी 75 का ही होगा। अब इसमें लास्ट और है जिसका नाम है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये क्या है बच्चों, तो इसमें एंगल्स का नाम लिखे हैं कॉड 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। तो 3 5 4 6, 3 4 5 6। अब अपन इसको कैसे समझेंगे, तुम्हें अगर कोई लाइन दी गई है या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, इसके अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कर रही है, इसको त्रिअक्षेदी रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इसके अंदर वाले कोण जितने भी होते हैं वो ट्रांसवर्सल्स एंगल्स कहलाते हैं। तो ये अपना लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक था। क्या था, लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक था। सबसे पहले अपने कम्प्लीमेंट्री पढ़ा,
दोनों एंगल्स का समीशन 90 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स का बहुत अब 180 होना चाहिए। फिर अपन ने एक फिगर को समझा जिसमें इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये अपन ने इस वीडियो में क्लियर करे। बच्चों जब तक आप इनको नहीं सीखोगे तब तक आप लाइन्स एंड एंगल्स वाला जो चैप्टर्स है क्लास 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी अपन को इस 3 चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो आप इसको पहले अच्छे से क्लियर कर लेना। आई होप समझ गए होंगे आप। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं ऐसी और इजी लेवल की वीडियो बनाता रहूं। राधे राधे बच्चों।